हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लाया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर 1 है वहाँ के जितने भी डेट वाले क्वेश्चन हैं, डेट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे डेट वाले क्वेश्चन लाए हैं जो आपको हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए, जितने भी डेट वाले क्वेश्चन है सब एक ही वीडियो में चैप्टर 1 का लाया हूँ। जो यहाँ से है ना 50 गो MCQ है, यहाँ पे 50 गो से मतलब MCQ से यहाँ से आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में यहाँ से आपको मतलब हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है ना उठा कर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से हर साल टकलाता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से यह ऑब्जेक्टिव जो है ना इसको आप 50 MCQ को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी डेट वाले क्वेश्चन है आप लोग इसको कर लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुआ था? जो मोहनजोदड़ो है उसका खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। इसको भी याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कितने बार रिपीट होगा, आप लोग इसी वीडियो में देखिएगा। लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमाता है इसमें, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन की खोज किस वर्ष हुई थी? जो कालीबंगन है उसका खोज किस वर्ष हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था कालीबंगन खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का उत्कर्ष काल माना जाता है। जो हड़प्पा संस्कृति का जो उत्कर्ष काल है कब से कब तक माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, अब उत्कर्ष काल पूछा है, उत्कर्ष काल लगाकर क्वेश्चन पूछा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा की खोज कब हुई थी? तो धौलावीरा है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में धौलावीरा की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, राखी गढ़ी की खोज किस वर्ष प्रसिद्ध हुई थी? जो राखी गढ़ी है उसका खोज किस वर्ष प्रसिद्ध हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 1997 में राखी गढ़ी की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हो गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चनूधरों की खोज कब हुई थी? जो चनूधरों है उसकी खोज कब हुई थी? जो चनूधरों की खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बनावली की खोज किस वर्ष हुई? तो बनावली की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1973 ईस्वी में हुई थी बनावली की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुरकोटद्दा की खोज किस कब हुई थी? तो सुरकोटद्दा जो है ऐसा ना मतलब वर्ड है कि बोलने भी नहीं आ रहा है। सुरकोटद्दा की खोज कब हुई? जो सुरकोटद्दा है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, दादा की खोज 1964 में। हम भी इसे याद करके रखे हुए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन कैसे पूछा है, अब लगा के पूछा है। अब क्या लगा के पूछा है, देखिए सामने अब लगा दिया प्रारंभिक काल। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक काल माना जाता है। अब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कब खत्म हुआ? तो 1900 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तराल काल माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तराल काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अब आता है 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ? जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ? तो 1922 ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ। अर्थ का मतलब क्या हो रहा है, मतलब मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन को देखिए कैसे नचाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो आप लोग चैनल पर नया जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, लोथल बंदरगाह का उत्खनन कब हुआ था? जो लोथल जो बंदरगाह था उसका उत्खनन कब हुआ था? तो लोथल बंदरगाह का उत्खनन हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काल माना जाता है। देखिए अब कैसे पूछ दिया क्वेश्चन को, विस्तार कर लगा के पूछ दिया। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काल माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। इस क्वेश्चन को हम 5 से 6 बार यहाँ पे रिपीट किए होंगे। आप पूछने का तरीका दीजिए, कभी विस्तार पूछ रहा है तो कभी प्रारंभिक पूछ रहा है, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है जिससे कंफ्यूज हो जाए, जो है ना हमारे जो भाई देख रहे हैं ना वो सब कंफ्यूज हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राखी गढ़ी उत्खनन कार्य किस दशक में प्रसिद्ध हुआ। जो राखी गढ़ी जो उत्खनन कार्य है किस दशक में प्रसिद्ध हुआ, तो 1990 के दशक में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। जो धौलावीरा है उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 2000 धौलावीरा को शामिल किया था 2021 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किस वर्ष दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजों का श्रेय दिया जाता है, खोज का श्रेय दिया जाता है 1921 में। अब पूछा था हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, यहाँ तक पहले क्वेश्चन पूछा था और लगा दिया श्रेय किस वर्ष दिया जाता है, तो 1921 में। क्वेश्चन को नचाया जा रहा है, आप लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे नचाया जा रहा है। फिर क्वेश्चन को नचाया जाएगा 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन में है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो फिर पूछ दिया तो 1922 में हुआ था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। इसको फर्स्ट में भी देखे थे ये क्वेश्चन हम सबसे पहले। 22 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था। जो कालीबंगन है उसका उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था, 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस दशक में प्रमुख बना था। जो लोथल है वह किस दशक में प्रमुख बना था, तो लोथल बना था तो 1950 ईस्वी के दशक में प्रमुख बना था। अब ये 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास किस काल में हुआ था। अब कैसे पूछ रहा है किस काल में, इस क्वेश्चन को अब 7 बार हम देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगरों का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था। देखिए पूछने का तरीका कैसा है, किस काल में हुआ था, यहाँ से अब नचा दिया तो 24 का हो जाएगा। 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक काल माना जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, चनुधरों का उत्खनन कब हुआ था। जो चनुधरों का उत्खनन हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल माना जाता है। आप कैसा क्वेश्चन बनाया है, परिपक्व काल। अब परिपक्व लगा दिया तो कभी प्रारंभ लगा दिया तो कभी आरंभिक लगा दे रहा है। देखिए कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में चाह रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल माना जाता है तो कब से कब तक माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक परिपक्व काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बनावली की खोज किस दशक में हुई थी। जो बनावली है उसका खोज किस दशक में हुआ था, 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यकोटद्दा उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो सूर्यकोटद्दा उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन देख लो भाई। धौलावीरा की खुदाई किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जो धौलावीरा है उसका खुदाई किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1967 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समय किस शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो किस शताब्दी में माना जाता है, तो 25वीं शताब्दी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो हड़प्पा, अब पूछा 31 नंबर क्वेश्चन में, हड़प्पा संस्कृति का पतन किस काल में हुआ था। जो हड़प्पा संस्कृति का जो पतन है वह किस काल में हुआ था। पतन मतलब खत्म, समाप्त, किस काल में हुआ था, तो हुआ था 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ था। कोई कह रहा था बाढ़ के कारण दह गया, कोई कह रहा था आक्रमण मतलब आदमी ने आया उसको लूट फूट के पूरा क्या है हड़प्पा सभ्यता को खा चबा गया, नहीं कहते भोजपुरी भाषा में खा चबा गया, वैसे ही। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस दशक में प्रसिद्ध हुआ। जो मोहनजोदड़ो है उसका उत्खनन किस दशक में प्रसिद्ध हुआ था। अब देखिए आप पूछ रहा किस दशक में प्रसिद्ध हुआ मोहनजोदड़ो का उत्खनन, तो 1920 के दशक में प्रसिद्ध हुआ था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोथल की खोज का श्रेय किस वर्ष को है, किस वर्ष दिया गया है। लोथल खोज का श्रेय किस वर्ष दिया गया है, तो लोथल जो है ना उसका खोजने का श्रेय दिया गया था, तो 33 नंबर का हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, पूछने का तरीका अलग है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन किस दशक में खोजा गया। जो कालीबंगन है वह किस दशक में खोजा गया था, तो कालीबंगन खोजा गया था आपको 1950 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल बना हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? अब प्रारंभ पूछ रहा है, स्टार्ट। अब हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ कब माना जाता है? तो 2600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। समाप्त कब हुआ? तो 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता। 36 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण किस काल में था? जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम चरण है वह किस काल में था? तो अंतिम चरण था हड़प्पा सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। राखी गड्ढी की खुदाई किस दशक में प्रसिद्ध हुई थी? जो राखी गड्ढी है उसका खुदाई किस दशक में प्रसिद्ध हुई थी? 1990 के दशक में प्रसिद्ध हुई थी। ऑप्शन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा किस वर्ष खोजा गया था? जो धौलावीरा है उसको खोजा गया था 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का विकास किस सहस्राब्दी वर्ष में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वह होता तृतीय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसको आप रट लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोथल उत्खनन कार्य किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ था? जो लोथल जो है उसका उत्खनन कार्य किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ था? कब उसको उत्खनन किया गया था लोथल को? तो लोथल को उत्खनन किया था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी के 1920 ईस्वी के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किस दशक में हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1920 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को दोबारा नचा रहा है बिहार बोर्ड। 43 नंबर क्वेश्चन है, काली बंगन का उत्खनन किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो काली बंगन का जो उत्खनन है वह किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई लोग। 44 नंबर क्वेश्चन है, बनावली की खोज किस वर्ष प्रसिद्ध हुई थी? जो बनावली है उसकी खोज किस वर्ष प्रसिद्ध हुई थी? 1973 ईस्वी में प्रसिद्ध हुई थी बनावली की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस वर्ष हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस वर्ष सहस्राब्दी ईस्वी में हुआ था? तो 45 का हो जाएगा आपका द्वितीय वर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, चनुधरो की खोज किस दशक में हुआ था? तो चनुधरो की खोज हुआ था आपको 1930 ईस्वी के दशक में हुआ था। चनुधरो की खोज हुआ था। फिर पूछ दिया क्वेश्चन, देखिए तीसरा बार क्वेश्चन को क्या किया, रिपीटेड किया गया है। सुरकटोदा की खोज किस दशक में हुआ था? सुरकटोदा की खोज हुआ था 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा का उत्खनन किस दशक में प्रसिद्ध हुआ था? जो धौलावीरा है उसका उत्खनन किस दशक में प्रसिद्ध हुआ था? 1990 के दशक में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। 49 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का काल माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना है उसका काल कब से कब तक माना जाता है? तो उसको हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना का काल माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण काल कब से कब तक माना जाता है? आप लोग इसको कमेंट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे चैप्टर 2 पे, और भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे, गेस करके मतलब छाट कर लाएंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नोट्स है टेलीग्राम पर दे देंगे इसको ऑप्शन आंसर के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।